तारीख है 6 अक्टूबर 2022। समय हो गया है 11:57 PM। एक्स फाइल और नॉर्मल FIR में बहुत फ़र्क है। नॉर्मल FIR के अंदर कुछ ऐसे मामले होते हैं जो लिख नहीं सकते आप। कैनिबलिज्म एक्स नॉर्मल FIR में नहीं लिखा जाता। मिरेकल्स ठीक है, टोने टोट के सीक्रेट रिचुअल्स पर ये होते हैं। सबसे ज़्यादा मर्डर जानते हैं किस में होते हैं? सीक्रेट रिचुअल्स में, जो अति गोपनीय है। वो है रीति रिवाज है, सबसे ज़्यादा मर्डर होते हैं इसमें, बहुत होते हैं। कैनिबलिज्म भी उनमें से एक है। सीक्रेट रिचुअल्स में सबसे ज़्यादा क्राइम पता है किस में होता है? सीक्रेट पार्टीज़ में। नॉर्मल FIR में लिख नहीं पाओगे आप। जैसे पिपा पार्टी, ये मामले ऐसे हैं, वैसे लिखोगे किस में? जब मैंने इन्वेस्टिगेशन शुरू करी ना, मैंने एक्स फाइल उठा ली, ठीक है। वर्ल्ड में एक्स फाइल सिर्फ FBI के पास है। माँ तुदा बहन का लड़ा कुछ लिख दो इसमें, मतलब झूठ तो नहीं लिख सकते पर जो देखा है वो लिख सकते हो। और नहीं भाई साहब, अच्छा FIR तो थाने में होती है SHO में। अब लंड भोसड़ी के SHO की क्या लौड़े की औकात है? माँ की चूत, क्या ट्रेनिंग उसकी बहन के लंड की, एक इंस्पेक्टर ही तो है और क्या है। मैं तो बोल तो रहा हूँ, एक बहन का लंड एक इंस्पेक्टर ही तो है। माँ की चूत, इस बहन के लंड की क्या औकात? बहन के लौड़े को लौड़े का कुछ पता नहीं है। समझ में आ गई? बस 10 बीट अफसर होंगे, उसके बाद मैं बता रहा हूँ ना तुम्हें, वो बीट अफसर वही कांस्टेबल, 5 हेड कांस्टेबल होंगे, उसके ऊपर जो है तुम्हारे 5 हेड कांस्टेबल पे 2 SI होंगे, ठीक है, और एक इंस्पेक्टर होगा। बस यही होता है। तो बहन के लौड़े का पता कुछ है? उसको तुम बोलोगे ना, मतलब 1000 किलो RDX के FIR लिखने में माँ के लौड़ों की ऐसी बहन चुद गई ना महरौली थाने में। हैं, इन बहन के लंडों को ये नहीं पता था भोसड़ी वालों में वो आदमी हूँ। समझ में आ गई? जो चांदनी चौक में बब्बर खालसा के बंदे उठाए थे ना, मैं उसमें आई हूँ। मैं हूँ वो आदमी। ये बहन का लोड़ा किशन पहलवान जो खड़ा है ना, बब्बर खालसा से है बहन का लंड। ये बिल्कुल है, वो लंड नहीं पता, ISIS नहीं है, बब्बर खालसा है ये। बब्बर खालसा वालों को ISIS वाले मारने पे उतर गए, क्योंकि बब्बर खालसा वाले जो है ISIS का नाम इस्तेमाल करने लग गए थे। वो रखते नहीं है, ISIS में तो मुसलमान होते हैं, सीधी बात है, सीधी सी बात है। वो सीधा पूछेंगे भाई कलमा कलमा पढ़ के सुन्नत रखता है, 5 टाइम का नमाजी है, तो तू ISIS है? नहीं तो अपनी माँ की चूत मुझे बहन काट देंगे। या बन जा, या बन जा अगर ISIS में है तो। कुरान पढ़ ले पूरी, और मेन बातें पूछते हैं, वो कुरान के अंदर से ही पूछते हैं ISIS में। ये बहन के लंड भोसड़ी के, मैंने मंगा लिया एक्स फाइल, मुझे पता था। जब मैंने सीक्रेट रिचुअल पढ़ने शुरू किए, जब केसेस आने लग गए, जब पहला केस जब बाइडन का आया ना, बाइडन के भाई का जो अजरबैजान में स्लॉटर कर दिया गया, इसकी माँ की चूत। मैं कहा बेटा ऑन रोड स्लॉटरिज्म है, रेजर शार्प लाइव ऑन रोड। माँ चोद दूंगा बहन के लोड़ो, ये मेरा वर्ड था।
चेक करिए ज़रा सुपरवाइज रजिस्टर्ड, अपने आप पता लगेगा वर्ल्ड में कहाँ से निकला था ये। चौधरा सिखा रहे हो मेरे को, बहन के लौड़े साले पागल बना रहे हैं भाई साहब। मैंने मंगा ली एक्स फाइल समझ में आई। अच्छा, एक्स फाइल में पता है क्या क्या किस्सा है। एक्स फाइल जो है एक प्रोग्राम आता था पहले इस पे एक्शन पे या HBO पे, किसी पे आता था, मेरे ध्यान नहीं आ रहा। एक्स फाइल के अंदर भाई साहब ऐसे ऐसे केसेस हैं, सीरियल आता था बड़ा तगड़ा, FBI का है वो, उसमें FBI ऑफिसर है, रियल स्टोरीज हैं वो अमेरिका की। कि रात को जैसे बारादारी में नहीं दिखाते, बारादारी में जो कभी यूट्यूब पर सर्च करना चुड़ैल शब्द, तो आपको बारादारी की वीडियोस मिलेंगी पाकिस्तान की, और ऐसी ऐसी वीडियोस मिलेगी जिसमें कुछ ऐसे गांव के लोग हैं, उसमें एक चुड़ैल करके दौड़ती हुई आ रही है, ये सब है। देखना, बड़ा अच्छा, बड़ी अच्छी वीडियोस है यूट्यूब पे। हाँ, मरियम नवाज का घर भी है वहाँ पे पुराना वाला। तो मरियम नवाज ऐसा है, मेरी बात सुन देख, अब फिर मैं बेकार की कुछ बात बोलूँ ठीक नहीं है। वो मैं वहीं से मैंने उसी शब्द से मैंने ढूंढ ली थी तेरी पूरी जीवनी, सब तेरा वो है ना ढाबा। हाँ हाँ, वो कैनिबल्स का ढाबा जो है, और जो लड़की तूने रखी नहीं थी इमरान खान की बहन उठा के, वो सब वो वीडियो वहीं उसी शब्द से ढूंढी मैंने। हाँ, वो राबी पीरज़दा, वो ईंट गिराना, वो दो लड़के। तो मतलब ये है कि अगर तुम्हें फोकट की चूत मारनी है ना, देखो मैं तो साफ बोलने वाला आदमी, एक्स फाइल चल रही है, कोई फ़ायदा नहीं है बुंड पंगे लेके। हम तो बहन के लंडे और सीधी सीधी बात लिख देंगे। एक्स फाइल जो है बहुत सोच समझ के दिखाई जाती है, रियलिटी है। मैं कह रहा हूँ तुम सर्च करो यूट्यूब पे चुड़ैल शब्द, तो उसमें कुछ एक वीडियो मिलेगी तुम्हें बांग्लादेश की, भारत की, बारादारी की, मारी पाकिस्तान में एक जगह का नाम है, वहाँ की तो कैनिबलिज्म है। तो इसमें क्या है, एक वीडियो है इसकी मरियम नवाज के घर की। वो पता है घर कौन सा, मैं बताता हूँ। जब बचपन में मेरे को किडनैप किया गया, तो मैं 6 महीने या 2 महीने का था, मुझे उठा के ले गए और अफीम के नशे में रखते थे। मुझे उसी घर में ले जाके रखा गया था। हाँ जी, जिसमें इमरान खान की बहन के हाथ पैर तोड़ के रखे थे। मरियम नवाज किसे चोदना सिखा रही है तू। उस कमरे में जो दीवार पे फूल पत्तियां बनी हुई हैं, वो जो क्या कहता तंदूर भी है, उसमें बंदों को मार के काट के खाने का काम वहीं होता है। अब बताता हूँ किस्सा क्या है। हाँ, वहीं रखा गया मुझे, अफीम के नशे में रखते थे। और ठीक ठाक समय तक 3rd क्लास में मैं आ गया था, तो मेरे ख्याल से 4 या 5 साल की उम्र थी मेरी। 4 साल की उम्र थी मैं, चौथी 3rd 2nd नर्सरी से आता, 4 साल की उम्र में। 4 साल मतलब 2 महीने की उम्र से जो मेरे को किडनैप किया गया, 4 साल की उम्र तक मुझे अफीम के नशे में रखा गया। बिल्कुल, मेरा ब्लड निकालते थे, और उसकी जो है क्या कहते हैं दवाई बनाते थे। और क्योंकि मेरे अंगूठे पे है ना ये अक्षर वगैरह जो है, और उस दवाई से जो है ये लोग अपने आपको जवान रखने की दवाई बनाती हैं, ये रिजुवनेशन की। और उसी से जो है क्या कहते हैं अपने आप को बहुत ताकतवर समझते हैं। ऐसे ही इन्होंने 250 बोतलें बनाई। ठीक है, एक बोतल की कीमत 10,000, अब बढ़ते बढ़ते तो पता नहीं कितने लाख करोड़ कर दी होगी, पता नहीं। तो ये है चुड़ैल का सिस्टम। अब एक्स फाइल मैंने मंगा ली, मैं कल लिखते जाओ तो बेटा दिखाओ तो सही, मेरी मानी चोट देंगे बहन के लंडो। एक्स फाइल चल रही है बेटा। एक्स का मतलब होता है मतलब XYZ, कुछ भी हो सकता है इसमें कुछ भी लिख देंगे हम तो। गांड से बच्चा पैदा करके भी भोसड़ी के विद्या चला रहे हो तो हम लिख देंगे, अब समझे।
कोई कोई पिक्चर दिखा देंगे हम, कोई फोटोग्राफ। कैनिबलिज्म अगर दिखाना है ना ऑन स्क्रीन, तो बेटा एक्स फाइल इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। कभी आप सर्च करना है एक्स फाइल सीरियल, बड़ा गजब सीरियल है, मैं बहुत देखता था। मरियम नवाज फिल्म प्रोडक्शन है वो। अब पाकिस्तान में जो है मरियम नवाज के अगर दर्शन करने हैं तो बेटा पहले बारादारी मरियम नवाज के घर होके आ जाओ रात को, अगर तुम्हारी गांड में दम है तो। ये कहना है इनका। तो वहाँ जो है सुनसान है, दूर दूर तक खेत ही खेत हैं, ठीक है, और आराम से अपना चलते जाओ। फिर वहाँ पहुँचने के बाद जो है एक वीडियो है, उसमें 2-3 लड़के पहुँच, मैडम वो आपकी वीडियो के ही फ़ोटोग्राफ लगाए हैं हमने इन्वेस्टिगेशन में, बिल्कुल लगाए। वहाँ मरियम नवाज जो है अपना मेकअप चेंज करके छुपी रहती है, लौंडे आते हैं फिर उन्हें डराती है। हकीकत है, ये वीडियो है भाई साहब। उन्हीं वीडियोस में, वैसे तो नॉर्मल वीडियोस है ख़त्म हो जाती है, पर उस वीडियो को अगर पूरी वीडियो देखोगे तो पिप्पा मूवीज़ हैं। फिर उन लड़कों को जो है वहाँ पकड़ लिया जाता है, पर वो वीडियो में नहीं है। मैडम ये पिक्चरें मैंने ख़रीद ली, इतनी सी बात है, एविडेंस है मैडम, एविडेंस है। फिर मरियम नवाज जो है पहले तो दिखती है चुड़ैल के वेश में, दांत ऐसे निकले हुए, अजीब से बाल और आँखों की लेंस चेंज। 5 मिनट में अपना मेकअप उतार के वापस एक सुंदर सी औरत दिखने लग जाए। फिर अचानक वहाँ पे जो है क्या कहते हैं लाइट्स ऑन हो जाती हैं और फटाफट टेबल सजा दी जाती है और उन लड़कों को पकड़ लिया जाता है। हाँ भाई किससे पूछ के आए थे यहाँ पे? मैडम जी हमारे को कहा गया था, तो क्या हो गया? उसके बाद उनको बेरहमी से मारा जाता है। फिर उनको कैनिबलाइज करते हैं और वहाँ तंदूर में कोयला डाल करके तंदूर सजाया जाता है, फिर उन्हें पका के खाया जाता है। ये है पिप्पा मूवीज़ ऑफ मरियम नवाज फिल्म प्रोडक्शन। कोई बात नहीं मैडम, ICJ से आपको जो है आपको मर्सी पिटिशन आपकी कबूल हुई है, मैं नहीं जानता क्यों हुई है, वही होगी, ठीक है, आई डोंट हैव एनी ऑब्जेक्शन, बट यस इट्स ट्रू। राबी पीरज़दा का घर, राबी पीरज़दा की एक वीडियो पकड़ी है हमने। अब तो बहन की लोड़ी मोटी हो गई है, साली चूतिया समझ रहे हैं मेरे को, पुरानी वीडियोज़ हैं इनकी। अब तो बहन की लोड़ी खा खा के इंसान जो है ना, माँ की लोड़ी फुटबॉल हो रही है। मैं बता रहा हूँ ना हकीकत। पता नहीं कितने साल की वीडियो बना के छोड़ दी है, चलती रहेगी न्यूज़। अब तो मज़े से पैसे गिन रही है, माँ की चूत में जाए ना दुनियादारी। कौन ही तेज, किस बात के 5 करोड़ 10 करोड़? मैडम मैं बैठा हूँ ना अभी, खा जितना खाया है ना, गांड में पाइप लगा के मुंह से निकलवाने वाला भी मैं ही हूँ मैडम, मैं वो ही तेज हूँ। राबी पीरज़दा की एक है वीडियो, ऐसी चुड़ैल की वीडियो। राबी पीरज़दा घर में बैठी हुई है बेड पे, अचानक जो है उसके यार दोस्त देखते हैं कहाँ जा रही है। घर के अंदर एक बर्थडे पार्टी जो है एक हाउंटेड प्लेस में कन्वर्ट हो जाती है। फिर राबी पीरज़दा जो है कन्वर्ट होने लगती है, वो बंदे को फिर डराते हैं। उन वीडियो में ना चौंकाने वाले बज़र लगे हुए हैं। अब बज़र लगाने के बाद जो है क्या कहते हैं, हाँ फिर अचानक जो है उसमें ख़त्म हो जाता है यूट्यूब पे पिक्चर। पर आगे पिप्पा मूवी चलती है, उसमें फिर उस बंदों को पकड़ के काट के खाया जाता है। शादी ब्याह हो रही है, जुनैद की शादी हो रही है, तो जुनैद की शादी तक तो वीडियो रिकॉर्डिंग सही है। पिप्पा मैरिजेस, पाकिस्तान इंडिजीनियस पॉलिटिकल अलायंस, पिप्पा मूवीज़ हो गई, पिप्पा मैरिजेस में शादी ब्याह में तो है लौंडे को बढ़िया सी लड़की दे दी मरियम नवाज के और राबी पीर। नहीं, मरियम नवाज का मतलब यही मरियम नवाज नहीं है, बहन के लोड़ो कोई भी औरत हो सकती है भोसड़ी वालों, जो बढ़िया सी ठांसी होगी ना। हाँ वो कहते हैं ना, दिखा के ऐस की दिला दी भैंस की, वो वाला सीन है। मैं बता रहा हूँ ना तुम्हें इन बहन की लोड़ियों की हकीकत है। तो ये क्या करेगी कि शादी तो करा देगी भाई साहब, ऐसी ठान लुगाई से शादी कराएगी। माँ का भोसड़ा तुम्हारी बहन के लड़ो, चोदना सिखा रहे हो तुम। शादी हो गई, सुहाग रात को वहाँ चुप देगी बहन की लौड़ी। मतलब फर्स्ट नाइट को जब आप बैठे हो, दिन में बात कर रहे हो कुछ भी, अचानक जो है इसके अंदर एक चुड़ैल आ जाएगी,
हाँ, एक हमारे घर में भी आई थी एक पिप्पा मूवी बनाने के चक्कर है। मैंने कहा ले जाना, फाक दूंगा उठा के छज्जे पे से। एक ही बार कहा, मैं कहा इससे पहले झापड़ पड़े ना अंदर के बेटा, ब्रह्मा विष्णु महेश तो छोड़, समझ में आ गई ना। हाँ, कात्या वो क्या कहते हैं, लक्ष्मी काली सरस्वती सब भग जाएगी। ठीक है, और ताड़का और ये क्या कहते हैं सुरसा की विद्याएं जो है ना लंड काम नहीं करती हैं। ये है वीडियो। तो फिर उनकी वीडियोस की आगे की फॉरवर्ड वीडियोस देखने का तरीका क्या है, उन वीडियो को देखने के बाद जो है हमें पता नहीं क्या करते हैं, आंख बंद करके जो है ना क्या कहते हैं चुपचाप जो है वीडियो चल रहे, तो फिर आपकी आंख के आगे वो वीडियो चलनी शुरू होती है। मरहम नवाज इसे कहते हैं सुपर विजुअल्स। ऐसे चेक करते हैं वीडियोस। जब वो पाकिस्तानी सिपाही के ऊपर, मैं नहीं जानता किसने, बारादारी में जब वो रात को आ रहा था ड्यूटी पे से, तो एक सुंदर सी औरत अपने गेट पे खड़ी हुई किसी का इंतज़ार कर रही थी। फिर वो उस पाकिस्तान के उस सिपाही को कोई काम बताती है। ठीक है, काम बताने के बाद जो है क्या कहते हैं वो सिपाही भी इशारा कर देता है, तो इधर से जो है इतने में दो और खूबसूरत औरतें आती है, पर इनके पास जो है ब्लेड होता है धारदार, और एक पर्टिकुलर कैमरे एंगल से कैमरे सेट किए गए होते हैं, हाई रेजोल्यूशन। अब फिर उसकी जो है क्या कहते हैं उस लड़कियां जो है उस कमांडो की जो है क्या कहते हैं बढ़िया खातिरदारी करती हैं। फिर उसकी पैंट की जिप खोलती हैं। मैंने पूरी वीडियो देखी है। फिर वो बात कर रहा होता है, इतने में एक औरत आकर के जो है खौलता हुआ गरम तेल फेंकती है उसके ऊपर। बाकी वो कहती है वो हट जाती हैं, और इतने परफेक्टली प्रैक्टिस में किया गया काम होता है कि वो बेचारा जो कमांडो होता है तो खौलता हुआ तेल मुंह पे पड़ने के बाद जो है वो बेचारा बिलबिला उठता है। फिर एक दूसरी औरत आती है, वो उसमें हुक मार के उसको उठा के लेके जाती है। फिर उसको एक जगह ले जाके काट के खाया जाता है, खाया नहीं जाता मतलब काट के जो है बड़े से थाल में जो है उसके पीस इकट्ठे किए जाते हैं। फिर एक जगह उसको बीच में रखा जाता है और ये बहुत सारी खूबसूरत औरतें बैठ के उसे खाती हैं। सारी वीडियोस देखी है मैंने। तो मैं क्या पिक्चर हॉल जाऊंगा देखने, और माँ चुदवाने के लिए इतनी बड़ी साधनाएं और सिद्धि करी हुई है ना। मुझे उसके लिए VR बॉक्स की ज़रूरत नहीं हो, तो बहन के लंड कुत्ते के बच्चों को ज़रूरत थी ना, इसलिए ऑर्डर रोक करके मेरा VR बॉक्स रख लिया। एक सरदार की ज़्यादा बड़ी माँ चुद रही थी। मेरा VR बॉक्स जो है नहीं गुरु नानक मैं इनकी माँ का भोसड़ा बहन कैलेंडरों के गुरु नानक की। इनका गुरु नानक भी तो भिखारी हो गया ना, वो तो इनकी इच्छा पूरी कर नहीं पा रहा। बहन के लोड़ों ने 250 रुपये का जो है मेरा VR बॉक्स रोक दिया। किसने रोका था वे VR बॉक्स? रेनू ने। ये मेरे घर के बगल में जो है न, वो किसी सरदार के कहने पे हुआ था काम को। कौन था वो? बहन कलंड कुत्ते का बच्चा। ये बहन के लोड़े मतलब वो स्वर्ण मंदिर में जो इतना गोल्ड लगा रहे हो, बहन के लोड़ो अपने बच्चों का ही इच्छा पूरी कर लो। कुत्ते का बच्चों कहाँ भोसड़े, मतलब तुम्हारे गुरु विद्याओं की माँ चुद गई। गुरु नानक भी फेल हो गया, मतलब मंडल का सामान और डाक चोरी करने से फुर्सत नहीं है इन बहन के लंड हरामियों को। अच्छा ये बात हुई। और कोई वीडियो बताऊं? वो जो 5 जुलाई
2022 को जो है जो बच्चा उठाया था, बताऊं चूचू कैसे उठाया बताऊं, देख ले। हैं और या फिर वही बात है, बारादारी। अच्छा, बारादारी एक पिक्चर भी है बहुत पहले, शायद उसमें प्राण है और पता नहीं कौन कौन है। बारादारी में प्राण है, अच्छा वो प्राण है, उसी से काम चला लो तो मर गया, आप क्या करेंगे बारादारी वाले हैं? ऐसी कौन सी वीडियो है वर्ल्ड में जो मैं नहीं देख सकता? ऐसे कौन सी वीडियो है, कौन सा कॉपीराइट है जो मैं नहीं खोल सकता? मैं भी यार, फिर हद है। बात यही तो लगी, शर्त लगी थी, ये बहन के लंडे भोसड़ी के मेरे पीछे पड़ गए ट्रेनिंग के। अबे तुम्हारी माँ की चूत, मेरी को ट्रेनिंग क्यों दे रहे हो? तो बहन के लंडो भोसड़ी वालों, तू सरदार है, तू एनएसजी है, तू एडीजीपी है, आर्मी है, पुलिस है, कोई हो तू, ट्रेनिंग दे रहा अपने घर में दे देना अपने बच्चों को, उन्हें ही बना ले वहाँ के लोड रिचेस्ट मैन ऑफ द यूनिवर्स, उसे बना लेना नरेंद्र मोदी। क्या हो गया? यहाँ गुरु नानक की गुरु विद्या फेल हो गई, यहाँ और मजदा भी भोसड़ी का क्या कहता है मिस्टर यूनिवर्स हो गया। और का मतलब जो सबसे बुरा होता है, मोजिस 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 भी जो है क्या कहते हैं गाय का गोबर खाने लग गया। क्या हो गया, कैसे फेल हो गया जीसस है? मोहम्मद कहाँ भाग गया? कहाँ भाग गया मोहम्मद? हद हो गए, तुम्हें लौड़े का नहीं पता भोसड़ी वालों ने, बताओ तो सही क्या कहाँ गया मोहम्मद? फेल हो गया तुम्हारा कलमा और आईएस का की कुरान फेल सब। हैं वो फिल्में गायब, पैसा गायब यार, 2,500 रुपये पिप्पे का पर डे का पैसा उठा रहा हूँ मैं, तारीख लिखी हुई है मैंने। नहीं वर्ल्ड बैंक ने लिख लिया पैसा। बहुत आसान था। मरियम नवाज कह रही यार पता कर इसको, ये वीडियोस के बारे में पता कर। अरे यार आराम से यार, चुड़ैल ढूंढनी है, यूट्यूब पे चुड़ैल लिख दे बस, गूगल पे चुड़ैल लिख दे, अपने आप तुम्हें पता लग जाएगा एक्स फाइल इन्वेस्टिगेशन कहाँ से आती है। अबे भोसड़ी वालों, भूत ढूंढोगे तो भूत ही तो मिलेगा, ये गूगल है बे। चूत ढूंढोगे तो चूत मिलेगी। गूगल पे कुछ लोग बैठ के सोच रहे चूत ढूंढो, चूत नहीं, एक्स वीडियोज ढूंढो, एक्स वीडियोज में बहन के लोड़, अब चुड़ैल ढूंढो, चुड़ैल नहीं मिलेगी। तो ये सीक्रेट वर्ल्ड तैयार कर रहे हैं। अगर बहन के लोड़ो गूगल में अगर ये सब किया ना, माँ के लोड़ो काट के ना भोसड़ी वालों नाली में बहा दूंगा। अगर बहन के लोड़ो इंटरनेट पर कुछ भी बंद किया तो, और स्पैमिंग करी ना, तुम्हारी बहन चोद दूंगा एक एक की। तो मैं भी तो सुनूं, मतलब एनएसजी ब्लैक कैट में आज तक कोई ऐसा बंदा नहीं मिला तुम्हारे को। अच्छा आज तक वालों को लेके आओगे तब बनेगा। मतलब एनएसजी ब्लैक कैट वाला जो एनएसजी का देवता 9945 एनएसजी कमांडर, मतलब आज तक कोई ऐसा बंदा नहीं बना पाए तुम जो क्या कहते हैं ये सारी इन्वेस्टिगेशन बता पाए हैं। अच्छा तुम्हें नहीं पता था भारत में कैनिबलिज्म में क्या हो रहा है? मंडल को ही ट्रेनिंग देनी है। अच्छा इंसर्जेंसी मंडल पे लगेगी।
वो बहन की लोड़ी, क्या नाम है उसका, जेन गुडल, जेन गुडल, वो चिंपैंजी से प्यार करने वाली वर्ल्ड फेमस महिला जेन गुडेल, आइडेंटिकल ट्विंस। यार मैं भी सोचता था यार चिंपैंजी से बड़ा प्यार करती है वो। उसकी आंख के आगे, वो पिप्पा मूवी है एक, उसकी आंख के आगे जो है, या बाद में, या एक चिंपैंजी का, गोरिल्ले का, सिल्वर बैक का जो है सर काट दिया गया। वो जानते हो किसने किया था? हैं, अब तो मस हो गए। वो जेन गुडेल ने खुद किया था। माँ की लोड़ी अब तक 2 करोड़ चिंपैंजी और सिल्वर बैक को काट के जो है ना एनिमलाइज कर चुकी है। और 2 करोड़ जो है ह्यूमन कैनिबलिज्म। अरुषि, निर्भया, जैसिका लाल मर्डर केस और पिंकी बिस्ट में शामिल है कैनिबलिज्म में। आप जानते हो उस माँ की लोड़ी का, जेन गुडेल का एक और कारनामा, वो बहन की लोड़ी बैंक ऑफ इंडिया आई थी। सीसीटीवी चेक कर ले। जानते हो किस लिए? बड़े प्यार से शरीफ बन के आई, मंडल के पास बहुत पैसा है, यहाँ कोई है। हाँ, नहीं जी, हम बताते हैं ना क्या। चिंपैंजी बेचती है वो। बैंक ऑफ इंडिया में आके हितेश मंडल के बैंक अकाउंट की हैक करके लेके, ठीक है, सुपरवाइज दिए जा रही है धकाधक। और बैंक ऑफ इंडिया में अपनी टीम सेट करके मेरे बैंक अकाउंट को हैक करके कि डोनेशन चाहिए जानवरों को बचाने के लिए, हितेश रेस से चाहिए। फिर मोदी ने जो है 2 करोड़ रुपये भेजे, फिर 2 करोड़ रुपये यहाँ से लेके गई और बैठ के आराम से मेरा इनशॉट सॉफ्टवेयर हैक कर रही है वहाँ से। और जहाँ पे वो चिंपैंजी उसने मारे ना, वहीं पे कंट्रोल रूम बना रखा है अफ्रीका में, कॉन्गो के पास है ना कहीं। अरे यही जेने गुडेल जो है, हाँ, GOODAL कहाँ? मैंने कहा ऑफिस कहती है इजराइल में। क्यों मरियम नवाज? क्या हुआ था वहाँ पे पिंकी बिस्ट के वहाँ पे? मैं सुनाता हूँ मरियम नवाज को। तो क्या हो गया, मरियम नवाज गप्पे मार रहे हैं बैठ के। जब पिंकी बिस्ट के कैनिबलिज्म में मरियम नवाज भी पहुँची, तो वहाँ पे जेन गुडेल भी पहुँची। घुसने नहीं दिया गया। जेन गुडेल मरियम नवाज को देख के बोली, आओ यू माई डॉटर। पता मरियम नवाज क्या बोलती उसे? अरे ऐसा दूर रखे, नाती धोती है नहीं। गप्पे मार रहे हैं, क्या हो गया? वैसे अगर आ गई होती तो यहीं बैठ के बात हो रही होती। ले, और फिर ऐसे रिकॉर्डिंग सुन रहे होते सब। क्यों? जैसिका लाल मर्डर केस में जेन गुडेल जब पहुंची, नहीं नहीं ये क्या हो रहा है, रहने दीजिए। फिर उसके बाद नहीं नहीं छोड़ दीजिए, मैं इसे समझा दूंगी। नहीं नहीं, अरुषि की बात है नहीं। और जेन गुडेल जो है, फिर अब वीडियोस बहुत देखी ना, फिर अरुषि को लेकर कमरे में एक साइड में, फिर यूनाइटेड नेशन का क्या कहते हो, वो क्या है, लेस्बियन, मैं बताता हूँ ना पिप्पा पार्टी क्या होती है, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर, ठीक है ना। नहीं नहीं, हम तो स्ट्रेट है मैडम। सुनते हो? नहीं पता। स्ट्रेट का मतलब जानती हो? हैं? ये माँ की रोड भोसड़ी की बहुत बड़ी वाली है। नहीं, जेन गुडेल की बात कर रहा हूँ। इसने 2 करोड़ नहीं, 5, हाँ 2 करोड़ इसने चिंपैंजीज जो है मार के खा गई है अब तक।
अब ये क्या, मेरे को दिल्ली पुलिस वाले एसएचओ ने बताया मेरे को। ना मैं तो खाम का बेवकूफ़ हूँ, मुझे तो कुछ पता ही नहीं है। हाँ, महरौली थाने का एसएचओ और गधे का लंड भोसड़ी का एक एसआई, इसकी माँ की चूत बहन के लंड की, और 2 कौड़ी का बहन का लोड़ा हवलदार, हेड कांस्टेबल। और क्या बोलूँ तुम्हें, बहन के लंडों। और हम यहाँ इंटरपोल में माँ चुदवाने बैठे हैं ना, ऐसे ही नहीं बन गया मैं इंटरपोल चीफ। चैलेंज दिया हुआ ऑल ओवर वर्ल्ड में, माँ का लोड़ा भोसड़ी का, मेरे से ऊपर कोई इंटरपोल चीफ बन के दिखा दे, मेरे से कोई बेस्ट पुलिस ऑफिसर हो तो। हाँ, एक किशन पहलवान बब्बर खालसा से है। बब्बर खालसा पता है क्यों बनाए, मैं बताता हूँ। भारत सरकार के लोगों में 3 शेर है, इन शेरों को काबू करने के लिए बब्बर खालसा बनाई गई, पुलिस वालों को मारने के लिए। अब तुम अपनी बहन चुदवाओ चाहे माँ चुदवाओ, मैंने तो आपको जो है रियलिटी बता दी, साफ सीधी बात है। ठीक है जी, बिल्कुल है, 12धारी की वीडियोज हों सारी, सब, चाहे दिखाई कहीं की भी गई हो। मरियम नवाज का घर है वो 12धारी में, जहाँ मरियम नवाज शाम को 6 बजे के बाद मिलती है अपने असली रूप में। हैं? शर्त लगा ले, शर्त लगा ले। उसके साथ ही आगे जाके राबी पीरज़ादा का घर है, वहां से राबी पीरज़ादा ना, वो लड़के जो आते हैं ना वीडियो में, उन पे पत्थर फेंकती है दूर से, जैसे एक बार रहमडी में फेंका जा रहा था। क्यों? हम तो यहाँ चूतिया पैदा हुए हैं ना, हमें तो कुछ पता ही नहीं है। मेरे से कह रहे, हाँ तो मैंने कहा ऐसा है, जब माँ बाप ही ढूंढने हैं तो बहन के लोड़ो किंग चार्ल्स और कैमिला में क्या बुराई है यार, हाथ जोड़ ले यार, तुम ही गोद ले लो, और क्या बात है। ये बहन के लड़े बाइडन जैसे गरीब और मोदी जैसे भिखारियों का क्या करना है यार। ठीक है भाई, मान ली बात, आपको क्या दिक्कत हो गई, नहीं पैसा बहुत कमाया, उसकी चिंता नहीं है, तो क्या हो गया, BMW कंपनी का मालिक है यार। दशरथ, मैंने पहले ही हिंट दिया था, मैंने इनको कहा, मैंने कहा यार देखो ऐसा है, मैं कहा मेरा बाप जो है ना दशरथ, ठीक है, दशरथ का मतलब समझते हो, वो 10 गाड़ियों की कंपनी का मालिक है, मानते ही नहीं, हद हो गई। मेरा ठीक है, मैं बाप है, मान ली बात, मुझे भी साबित करना है मैं औलाद हूँ। भाई कैसे साबित करें, मैं तरीका है ना मेरे पास, कैसे, मैंने 10 अवतार बना दी। 10 गाड़ियों में 10 अवतार घूमेंगे ना। मैं भी कम नहीं हूँ। साफ सीधी सी बात है, ये मरियम नवाज को 100 बार बोला, देख मरियम नवाज, अगर तू हरकत से बाज नहीं आई, मैं इतना शक्तिशाली हूँ, ऑल फ्रंट फुल फोर्स लिख दिया ना, सर के बल गाड़ के रखेंगे तेरे को खाली डब्बे के अंदर, सर के बल, अगर तू अपनी हरकतों से बाज नहीं आई। नहीं, तू चाहे किसी को काट के खाओ, तुम कुछ करो, अगर तुम में से कोई मेरे शरीर में घुसा या कोई विद्या चलाई, धरती पे तुम्हें बचाने वाला पैदा नहीं होगा, ये वचन दिया मैंने तुम्हें। धरती पे तुम्हें बचाने वाला नहीं पैदा हो सकता। मरियम नवाज अगले पता नहीं कितने वर्षों के लिए तेरे को, हाँ यही मरियम नवाज शरीफ की लड़की को कह रहा हूँ, मैं सब जानता हूँ तेरे बारे में, मुझे छूने की कोशिश मत करियो, समझ में आ गई ना? कोई विद्या नहीं, कोई मंत्र नहीं, वरना बेटा ये तो जो है ना, ये KL ओशन हाउस,
और VIP BDSM, ये भी वो कांड नहीं करेंगे तुम्हारे साथ जो मैं करूँगा। मैं तुम्हें ना सर के बल पाइपों में उल्टा गाड़ दूंगा, सोच ले। अभी तुम्हें मेरा असली रूप नहीं पता। मरियम नवाज, तूने मुझे पहचाना नहीं लगता। मैं ही हूँ वो आदमी जिसने तुम्हारे पेट में से इंसर्जेंट मटेरियल निकालने के लिए ना तुम्हारे सबके पिछवाड़े में पाइप लगा करके मुंह से निकाल दिया था सारा माल। अब समझ में आ गई, पहचाना मैं कौन हूँ। करेगी दोबारा गलती, दोबारा स्क्रीन हैक करी या कान के पास कोई आई तो इसके बाद तुम अपने हालात की जिम्मेदारी तुम्हारी है। समझाऊंगा नहीं। और अगले 24 घंटे के अंदर मैंने मैसेज भेजा ना, ट्विटर पढ़ा, अगर पैसा नहीं पहुंचा ना तेरे नेटवर्क के अंदर, मैं वो तहलका मचाने वाला हूँ ना। मुझे बड़ा मजा आ रहा है इस समय, मैं बहुत गुस्से में हूँ। बात फिर वही बात है भाई, हॉटलाइन में आके आप तंग कर रहे हो ना। इंडियन आर्मी की तो ऐसी मार रही है वर्ल्ड आर्मी वाले आके बैठ के। भाई बॉम्ब की इंफॉर्मेशन थी आपके पास, वो तो ऐसे है। वर्ल्ड के हर एक देश से दो दो बड़े ऑफिसर्स मिलके 500 ऑफिसर्स ने ऐसी मार रखी है, दिल्ली पुलिस की, इंडियन पुलिस सिस्टम की, आपका आर्मी की, बढ़िया वाली बजा रहे हैं इनकी तबीयत से। वो यहाँ बात मैं आपसे कर रहा हूँ, नहीं पैसा तो आपसे भी लेना मैंने, बस समझ नहीं आ रही है आपको लगता है मेरा असली रूप। ये सब बेकार की जगह है। ये तो जो कर रहे हैं करने दो इनको। मेरा असली रूप नहीं देखा अभी किसी ने। कुछ ही दिन के लिए दिखाया था ना, तो रोड पे जो है ना कूड़ा उठाते हुए सब करवा दिया मैंने। मैं हूँ मरियम नवाज, वो आदमी। ट्विटर हैंडल @हितेश रेवन। पैसा मेरा देना है आप सब ने। गेम नहीं चलता यहाँ। 24 घंटे का टाइम है मरियम नवाज। जैन गुडेल और तेरे पूरे नेटवर्क के पास 24 घंटे का टाइम है। इसके बाद कोई मर्सी पिटीशन नहीं है। समझ में आई? इन माँ के लोड़ा पुलिस वालों की ऐसी बहन चोदी ना मेरी टीम ने। जब बब्बर खालसा के बंदे उठाए चांदनी चौक से, हमने लेके निकल गए भाई, टांग दिए। तो ये जो कह रहे ना भारी आवाज वाला, मैं बोल नहीं रहा कुछ दिन से, मैंने कुछ नहीं कहा। तो इसका एक बंदा है, उसकी वीडियो देख रहा है, कह रहा है, हंस रहा, वो सरदार है, कह रहा है ये क्या ढूंढेगा यार, मिला नहीं अब तक। मैं बहन के लोड़े भोसड़ी का बब्बर खालसा का, वह चूतिया चोदना सिखा रहा है मेरे को। चांदनी चौक में जो बंदे उठाए थे ना, हैं, उन्हीं को छुड़वाने के लिए बहन का लोड़ा जो है ना फड़फड़ाया फिर रहा है ना। बंदे नहीं दे रहे हम। RDX के साथ पकड़े गए हैं सरदार चांदनी चौक में। पुलिस वाले बहन के लोड़ों की इतनी नौकरियां गई, उनसे एक ही बार पूछा, भाई साहब ये इन्फॉर्मेशन किसने दी आपको? किसी ने भी कह रहा हमें पता है ना हम लोग कौन है, ये पैसा आपका हितेश का है। विनोद की ऐसी माँ चोदी दिल्ली पुलिस वालों की मेरे बंदों ने, और विनोद वही था ये
मनो पता नहीं क्या नाम भी भूल गया अब तो मैं इसका, महरौली थाने में। उसको 10,000 रुपये दिए गए, कह रहे हितेश आ रहा है उसको पैसे दे देना, बल्कि ज़्यादा ही थे। बहन का लोड़ा मेरे 1,000 रुपये जो है वह क्या कहते हैं बेल बॉन्ड के भरवा रहा, बाकी पैसा लेके चलता बना। आगे जाकर बंदों ने पैसे दे दे, निकाल बहन के लोड़े इधर, तेरी माँ की चूत। कहा था ना हितेश को दे पैसे। कह रहे इन्फॉर्मेशन हमारे पास, अबे कहीं से भी आई हो बहन के लोड़े, ऐसा नहीं होता तेरी माँ की चूत। हम नहीं जानते कौन है वो, जानते किसने माँ चोदी इनकी? 100 नंबर की कॉल वालों ने। अरे बहन के लोड़े वो फ़ोन करके आया तुम्हारे पास, हम नहीं जानते कौन आके बात कर रहा है। ये 10 करोड़ रुपये उसके हैं, तुम्हारे हैं। 215 नंबर कमरे में तो सब भिखारी बन गए। वो 10 करोड़ रुपये जो RDX की इन्फॉर्मेशन के मेरे थे, वो पैसा लेके निकाल के बैठ के आराम से अपनी माँ चुदवाने तक को तैयार हो गए। ना वो पैसा मिला ना कुछ, गांड पे लात मार के मैडम को और निकाल दिया कोर्ट से। मैडम कैसा महसूस हो रहा है? हाँ, 215 नंबर कमरे में रावी पीरज़ादा की डुप्लीकेट, उसकी बहन, और वो ICJ बना फिर रहा था। कैसा लगा बेटा गांड पे लात पड़ी तो? जब तुम्हें ये नहीं पता बेटा, हम पता है किस टीम में, हम सर्विस टीम में नहीं है, हम पनिशर्स हैं। जानते हैं कौन है हम? डिपार्टमेंटों में तुम्हें यही तो नहीं पता खेल, हम पनिशर्स हैं। क्या कौन है हम लोग? सजा देने का काम है हमारा। हमें बड़ा मज़ा आता है। क्या किया था इसने? अच्छा, ड्यूटी नहीं करी, लाभ बहन के लौड़े को इसकी माँ की चूत। भाई साहब, ये 215 नंबर कोर्ट साकेत में मेरा जो है बेल बॉन्ड भरवा के ले गया, क्योंकि मैंने RDX की इन्फॉर्मेशन बता दी, सर फला जगह RDX है। खैर मेरी टीम ने मेरे को 1,000 करोड़ रुपए की एंट्री अलग करवा दी। कह रहे थे आप, मैं कहा ठीक है। वहाँ पे फिर मैंने बारादारी और रणवीरपुरा के बीच में 900 एकड़ ज़मीन खरीद ली। ऐसा करना क्या है, मैं ज़मीनें खरीदूँ। अलीजा शहर की, अलीजा शहर चौड़ी हो रही है, माफ़ी मांग रही है। मरियम नवाज, तुझे मालूम है अलीजा शहर? बेटा जिसने ढील दी ना वही माँ का लोड़ा लटका नजर आएगा बेटा दीवार पे, वॉल हैंगिंग, याद रख लेना। जिस माँ के लोड़े ने ढील दी वही दीवार पे लटका नजर आएगा। बहन के लोड़ो ये कैनिबलिस्ट हैं। 1-1 लाख, 2-2 लाख, 10-10 लाख लोगों को मार के काट के खा गए। माँ के लोड़ो ये सुधरेंगे हैं? ये सुधरेंगे भला? बांध कर रख, जिसे उठा लिया उठा लिया। अब समझ गए हम लोग कौन है? हम पनिशर्स हैं बेटा, सजा देने का काम हमारा, पनिशमेंट हम देते हैं बस। मैं यहाँ से ऑर्डर जाने की देर होती है। मेरे ऑर्डर देखो, मैं बताता हूँ कौन से। एक होता है, पहला ऑर्डर होता है, हाँ सर्विस ऑर्डर होते हैं, भाई ये कर दो वो कर दो वो कर दो, ठीक है। सर्विस ऑर्डर में पेमेंट रिसीव सब होता है। उसके बाद होते हैं ऑर्डर के अंदर जो है वो चेक किया जाता है। वो हम किसी भी तरह से करते हैं, काम हुआ नहीं हुआ। उसके बाद पता है क्या होता है? पनिशमेंट्स, सस्पेंड, टर्मिनेट। पर तरीका कुछ और है ना हमारा, क्योंकि जब गांड पे लात मार के बाहर निकालते हैं ना ऑफिस से, तब तुम बेटा बाउंड्री से बाहर होते हो। तब तुम बाउंड्री से बाहर होते हो, ऑफिस के नहीं होते। तुम झांट नहीं फाड़ सकते हमारी। तो वो जो मैडम थी रावी पीरज़ादा की डुप्लीकेट, जो मेरे से शादी करने की बात कर रही थी, और दूसरी जो वहाँ मैडम थी उन्होंने कहा इससे शादी कर ली, और उन्होंने भी कर ली, ठीक है। बड़े प्यार से उनकी डिमोशन करी मैंने। पहले बड़े दिन इंतजार किया, मैडम कहाँ गए पैसे? जी सरकारी पैसा आने में। अच्छा, और फिर? तो आप कहाँ हो? आराम से वहाँ 215 नंबर कोर्ट में नायब कोर्ट वगैरह वाले सब खेल रहे। बस मेरी टीम के बंदे गए, आराम से गेट पे लेके आए। मैडम ने सलवार सूट पहना था मेरे ख्याल से,
नहीं, सरकारी नौकरी में चुन्नी मिलती है, वर्दी। समझ में आ गई? दुपट्टा, आराम से दुपट्टा वापस लिया, कहा मैडम जरा गेट पे खड़े हो जाओ, बाहर की तरफ मुंह करके खड़ा, गांड पे ही दी लात खींच के उस लड़की के, हो गई बेइज्जती। क्यों बे, जज बना फिर रहा था कुर्सी पे बैठ के, पता है क्या कह रहा हो? 215 नंबर कोर्ट का जज है वो, कह रहा, हाँ कह रहा, मेरे लिए कह रहा रिस्पेक्टेड आईसीजे यहाँ बैठा है, वहाँ क्या बात कर रहा है? अच्छा, अब पीएमओ 32-36 उसके बगल में बैठा हुआ रीडर, मैडम अहमद। क्यों? आओ बेटा, तुम्हें हम बताते हैं ना क्या होता है इसका नतीजा। आराम से जो है क्या कहते हैं, पैंट और जूते रखे और बनियान में ही खड़ा किया गेट पर, गांड पे दी लात खींच के। साकेत कोर्ट की बात है, ड्रामा देखने नहीं पहुंचे। और महरौली थाने चले जाते, महरौली थाने में कैसे गांड पे लात पड़ी है बंदों के। बनियान और हाँ पैंट और जूते, बेल्ट वेल्ट सब उतार ली थी, जूते पहने रख, खड़ा हो पे गेट पे, दी गांड पे लात खींच के, भाग भोसड़ी के। हम पनिशर्स हैं यार, तुम्हें पहले ही बताया था। हाँ भाई, ओए जेंटलमैन, होगी गलती अब। अबे आईसीजे में भी बात कर लियो एक बार, सर आपका दिमाग खराब है क्या? सर ये कैनिबलिस्ट हैं, 2-2 करोड़ कैनिबलिज्म कर चुके हैं, ये सुधरेंगे भला? मारना नहीं है इनको, बस जो यहाँ नीचे बनाने के लिए कहा है ना, जेल बनाता जा फटाफट। हाँ लेके आ सबको, वॉल हैंगिंग बना के रख, अभी ज़्यादा टाइट मत रखियो, वो काम मैं करूँगा। हाँ पीछे हाथ करके बांध दे, बस। समझ में आ गई? मैं बताता हूँ ना, एक दवाई आती है एमी गोल्ड, हम इनको निकालेंगे ना बेटा एसपीजी वर्ल्ड से बाहर। एमी गोल्ड ला, हम बताएंगे ना एमी गोल्ड क्या होती है। एमी गोल्ड का इंजेक्शन ला, चूतिया कहीं का, एमी गोल्ड का इंजेक्शन दे, रोज 1 ml। रोज एमी गोल्ड का इंजेक्शन दे एसपीजी वर्ल्ड से बाहर लाने के लिए। हमें पता है ना बेटा, ब्रेन 2 कंडीशन में जीता है। समझ में आ गई? एमी गोल्ड से बाहर आते हैं, देख इनको क्या रियलिटी नज़र आएगी। अभी ये पता है किस में है, ये मैं बताता हूँ तुम्हें। ये एक ऐसी दुनिया होती है जिसमें सब कुछ जो है ऐसा लगता है जैसे इससे जो है क्या कहते हैं, बढ़िया कुछ है ही नहीं। एमी गोल्ड, बिल्कुल सही, ये नशेड़ी हैं। और नहीं तो एमी गोल्ड की दवाई ला, दिन में 3 बार दे, हफ्ते भर तक, फिर रोक दियो, देख कैसे फ़र्क नहीं आता है। अपने ये कहाँ आ गए देख, और काम की स्पीड देखियो, फिर फटाफट डाल जेल में, चूतिया समझ रखा है। अबे जिनकी रिपोर्ट मैंने दे दी, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, पैसा खर्च कर रहा हूँ, $100 मिलियन बात करा आईसीजे में। पागल समझ रखा है क्या? ये भाई कैनिबलिस्ट हैं यार ये। अरे ग्रुप चलता है यार इनका, हमें तो मेन उठाने हैं। एमी गोल्ड दे दे, सुपरवाइज खत्म है। एमी गोल्ड, गोल्डन, हाँ एमी गोल्ड दे दे, सुपरवाइज खत्म है। रियल स्टेट आ जाएगी। अभी जो है ना इल्यूशन स्टेट है, एसपीजी वर्ल्ड इल्यूशन होता है।
एमी गोल्ड दे, एमी गोल्ड। बांधना नहीं, मैंने वीडियो दिखाई है ना। अगर किसी पुलिस पार्टी को अरेस्ट लेने में दिक्कत आ रही है तो आ जाओ, मैं सिखा देता हूँ। समझ में आई? हाँ यार, अबे कैनिबलिस्ट है यार। एमी गोल्ड एसपीजी से बाहर आने के लिए एक ही दवाई होती है। अबे यार, एसपीजी में जाने के लिए नशा चाहिए होता है, अफीम वगैरह होता है ना। एमी गोल्ड जो होती है ना दवाई, वो क्या करती है कि ब्रेन जो होता है ना, ब्रेन सो जाता है ज़्यादा नशा करने पे। मतलब शरीर तो जाग गया आपका, पर ब्रेन सोया हुआ है। तो जो आपकी इल्यूशंस हैं वही आपको रियलिटी लगते हैं। समझ में आई? आपके इल्यूशंस आपके लिए रियलिटी हैं। हवाई के लिए सुना है? बस इससे बाहर आने के लिए एमी गोल्ड है। दवाई है भाई साहब, दवाई की दुकान पे ले, सस्ती है दवाई, 30-35 रुपये कुछ की मिलेगी, बहुत सस्ती है। बेटा अगर दाम बढ़ाए ना, पक्की माँ चो दूंगा बहन के लंडू तुम्हारी। भारी नहीं नहीं। और अगर आप अफीम का नशा करते हो, छोड़ना है, तो एमी गोल्ड मैं बताता हूँ दवाई। हाँ हाँ, जो जिस मर्जी को बोल दो। एमी गोल्ड, क्रोसिन और ब्रूफिन और नॉरफ्लॉक्स TZ, ये दवाइयाँ अपने पास रखो, एक एक पत्ता, पर फ्रीक्वेंटली नहीं खानी। जब आप ठीक होने लगोगे ना, तो आपको दस्त शुरू होगी, तो दस्त जो है एक दिन होने देना है, और दूसरे दिन जो है आपको नॉरफ्लॉक्स TZ खानी है, आधी गोली। ठीक है, बस। और पेट के अंदर अगर कीड़े बन गए हैं क्योंकि आपने जो है कच्चा वो खाया है मांस, तो आप जेंटल ले आओ। जेंटल 17 रुपए की एक गोली है, महंगी है। आप 10 जेंटल ले आओ, 170 रुपये हो गए। और हर तीसरे चौथे दिन आपको जो है एक टैबलेट चूसनी है, बस। तो शरीर के अंदर जो आपके जो पैरासाइट्स, मैगट्स वगैरह बन गए हैं ना, वो ख़त्म हो जाएंगे। ये रियलिटी है। ब्रूफिन और क्रोसिन इसलिए क्योंकि जब आप नशा टूटेगा, तो जब आपको दोबारा आपका शरीर नशा मांगेगा ना, तो शरीर टूटता है बहुत बुरी तरीके से, बदन टूटने लगेगा। टूटने का मतलब समझते हो? एक जकड़न सी महसूस होती है, अंगड़ाई लेना खूब, ठीक है, और दर्द शुरू होगा हल्का। तो ऐसे में जो है आपको जो है ना क्रोसिन यूज़ करनी है। बुखार, फीवर आ सकता है आपको, जर्क लगते हैं, क्योंकि ब्रेन जो है ना अपनी रियल स्टेट में आ रहा होता है। इसलिए डरना नहीं है, इससे होता कुछ नहीं है। नींद नहीं आने लगेगी ना, तो घबराना नहीं है। जब नींद आए तब सो, जब नींद आए तब सो। कोई घबराने की बात नहीं कि यार आज मुझे नींद नहीं आई, कल मुझे नींद नहीं आई, कोई बात नहीं, बिजी रहो थोड़ा सा। समझ में आ गई? और जिन लोगों की वजह से आप इसमें फंस गए हो, उनके साथ जाओ ही मत। मतलब जिस मुंह से हाँ बोलते आए हो ना, उससे ना बोलना सीख लो बस। मैं शराब के मामले में मैं यही कहता था, नहीं पीनी ना यार। दारू छोड़ने का सबसे आसान तरीका है, जिस मुंह से दारू पीने के लिए हाँ कहता, उसी मुंह से दारू पीने के लिए ना कह दे।
बात खत्म है। कोई कह रहा है यार 10 पिप्पे में हुआ है, 11 में मेरे को ना माँ चुदाना, बहन के लोड़े हम तो नहीं जा रहे। फिर ये जो है ना कैनिबलिस्टों को डराते हैं, व्रत टूट जाएगा तुम्हारा, यही खाना है। अब बहन के लौड़े तेरी माँ की छूट, ऐसा कोई व्रत नहीं होता। समझ में आ गई ना? हर हर गंगे कह करके, ओम शांति कह करके आराम से जो है कोई व्रत हो, इच्छा से जो है स्वेच्छा से उसका त्याग किया जा सकता है। आप कैनिबलिस्ट व्रत जो होता है, फास्ट जो होता है, जो भी है, इस रिचुअल का आप जो है त्याग कर सकते हो, प्रणाम करके हाथ से जो है संकल्प जल छोड़ के जी मैं इसका त्याग करता हूँ, मेरे बस की नहीं है, बात करता हूँ। ये आपको साइकोलॉजिकली परेशान करता है। जैसे ही आप एमीगोल्ड खाते हो ना, तो आपका ब्रेन जो है आपको रियल स्टेट में लेके आता है। आदत नहीं पड़ती इसकी, 1 या 2 गोली में काम हो जाता है। पर आप जो है क्या कहते हैं, कम से कम 5 दिन तो लो। अगर आप अफीम, चरस, नहीं गांजे का वो असर नहीं है इतना भयानक असर, क्योंकि गांजा जो है ना स्मोकी है, इसलिए ज़्यादा असर नहीं आता इसका। पर फिर भी गांजे में भी कर सकते हो आपका, और कोई दूसरा भारी भरकम नशा है तो। और नशा अचानक मत छोड़ना, मतलब ये है कि अगर रोज कर रहे हो तो एक एक दिन करके उसको घटाते जाओ। जैसे आज किया तो फिर कल मन नहीं करके परसों करो, 1 हफ्ते बाद फिर वही गैप 2 दिन कर दो, फिर इसी तरीके से आज जैसे संडे को किया फिर संडे को करो। तो इसका जो साइड इफेक्ट है शरीर पे नहीं आता है, बदन टूटना, सर दर्द, बुखार नहीं होगा। समझ में आई? क्वांटिटी कम कर दो, क्योंकि एक पर्टिकुलर समय पे आपका शरीर जो है उसकी डिमांड करता है कि नशा चाहिए ही चाहिए। फिर मन में पता है क्या इल्यूशन आता है, यार हमारे शरीर में जो है ना कुछ ऐसी चीज़ें हैं, जो शक्तियाँ हैं, जो अरे कुछ नहीं है भाई, ये बॉडी है। कहते फर्स्ट मेक हैबिट देन हैबिट्स मेक यू, सिंपल सी बात है। आप तब बाहर आ सकते हो। समझ में आ गई? और अगर आप पुलिस में हो या कहीं सर्विस में, अगर तबीयत ठीक नहीं है, आप अपनी स्टेट लिख के दे सकते हो, वहाँ पे बोल सकते हो कि सर मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, ठीक है, ऐसी ऐसी बात है, क्या मुझे टाइम मिल सकता है? हाँ ठीक है, कोई बात नहीं भाई। फुल पेमेंट ना करके कुछ पेमेंट करके कहेंगे ठीक है आप रेस्ट कीजिए। एकदम फुली क्या कहते हैं नशे के स्टेट में आप इल्यूशन में जियोगे। समझ में आ गई? रिजल्ट कुछ नहीं होता है। कहते हैं हाथ बंधनी काम लंडनी, और कोई बात नहीं, समझे? ना हम तो नहीं बख्शने वाले कैनिबलिस्टों को, नहीं मैं तो मेरे सामने तो आना भी मत। एक औरत के चारों तरफ 10 कैनिबलिस्ट होते हैं मेल, एक अंदाज़ा है, ठीक है? बस इसी से अंदाज़ा लगा लो आप। ये वो औरतें होती है कैनिबलिस्ट जो अपना ग्रुप बनाती हैं, ठीक है ना? हमने तो साफ कह रखा है कि बेटा अगर क्या कहते हैं तुमने दिमाग लगाया ना किसी ने भी अरेस्ट में ढिलाई बरती, तो बेटा वॉल हैंगिंग हम तुम्हारी बना देंगे। अगर मेरी पहले सुन ली हो, देखो यार कानून अपने तरीके से काम करता है भारत के अंदर, तो बहुत सी हत्याएं नहीं होती। हत्या है वो, मतलब ऐसे कि जैसे कोई कानून व्यवस्था है ही नहीं, ठीक है? अपनी माँ के चूत में जाओ, बहन के लौड़ो, भोसड़ी वालो। वो जो आ रखे हैं ना, हाँ, जो RDX वाली जांच कर रहे हैं कि भाई ये BDS की जो कॉल आ रखी है आपकी, बॉम्ब डिटेक्शन डिस्पोजल स्क्वाड की, ये फला जगह बम की इन्फॉर्मेशन है, जांच क्यों नहीं है अब तक? तो कौन करेगा? आपने लोग, इंडियन आर्मी वालों का बांस चढ़ा रखा है नेटो ने और वर्ल्ड आर्मी ने।
दो जवाब बैठ के।